Hi, I am Mary Com. You're watching Expo India. मुख्यमंत्री ने कहा दिया ये पटाखा नहीं बनेगा। इधर जो दिल्ली पुलिस है वो लाइसेंस इशू कर रही है। तो दोनों गवर्नमेंटों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दिल्ली पुलिस में भी और ताकि व्यापारी असमंजस में न रहे। जी अभी 2 हफ्ते पहले केजरीवाल जी ने भी सेम ऑर्डर दिया था, उन्होंने बंद कर दिया था पूरी दिल्ली में। अब दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी कर दिया। मतलब जिस चीज़ पे पहले ही ताला लग चुका है उस पर दोबारा दूसरा ताला लगा दिया। अभी 2 हफ्ते बाद कोई और कमेटी लगा देगी। मतलब क्या पटाखे ही नज़र आ रहे हैं अब सब लोगों को पोल्यूशन के लिए, और कुछ नहीं। एक बार बंद कर तो दिया, कितनी बार बंद चीज़ को कितनी बार बंद करोगे ये बताइए मुझे। नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा, एक्सपोज इंडिया देख रहे हैं आप। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सदर बाज़ार फेडरेशन से सदर बाज़ार फेडरेशन के प्रेसिडेंट राकेश कुमार यादव जी। उनसे जानते हैं कि एक बार फिर दिल्ली में जिस तरीके से पटाखों को बैन कर दिया गया है उस पर क्या राय है। हिंदुस्तान की कल्चर में पटाखा शामिल हो चुका है। पॉल्यूशन की समस्या चाहे पराली के थ्रू हो, चाहे पटाखे के थ्रू हो, चाहे पेट्रोल के थ्रू हो, किसी भी चीज़ के थ्रू हो, हमें अपने देश की जनता को बचाना है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने ये निर्णय लिया कि पटाखा दिल्ली में नहीं होगा, मैं एक दिल्ली के नागरिक के तौर पे कहता हूँ कि डिसीजन ठीक है, लेकिन वक्त बहुत गलत है। क्योंकि सरकार का काम लोगों को रोजी रोटी देना होता है, रोजी रोटी छीनना नहीं होता। यहाँ पर जितने भी दिल्ली के अंदर पटाखे का काम करते हैं वो लोग 1 साल पहले, जैसी दिवाली ख़त्म होती है जनवरी फरवरी के अंदर, शेवा काशी में जो पटाखा बनता है, ग्रीन पटाखा हो या कोई भी पटाखा हो, उसके लिए लाखों रुपए अपने बहन बेटियों का जेवर रख के उनको पैसा लेके आते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं, महाजनों से लोन लेते हैं बड़े मोटे अमाउंट्स के ऊपर। तो ऐसे केसेस में अब मुख्यमंत्री ने कहा दिया ये पटाखा नहीं बनेगा। इधर दिल्ली गवर्नमेंट लाइसेंस, जो दिल्ली पुलिस है वो लाइसेंस इशू कर रही है। तो दोनों गवर्नमेंटों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दिल्ली पुलिस में भी और ताकि व्यापारी असमंजस में न रहे। अगर वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का पटाखा ना चले, तो वो पहले 1 साल पहले कहते हैं अब दिल्ली में पटाखा किसी तरीके से नहीं चलेगा, तो व्यापारी नहीं परचेज करेगा। व्यापारी तो क्लियर हो गया। कल को सिमैक और चिरस और ड्रग एडिक्ट के कहने लगे कि हमारे बच्चे पलते हैं और हम लोग ये काम करेंगे, तो हम उनको भी अलाउड नहीं करेंगे। लेकिन ये पटाखा बंद करना इस मौके पे गलत है, क्योंकि हमारा व्यापारी वैसे ही कोरोना की बीमारी से मर रहा है, कर्जा लेके वो व्यापार कर रहा है, और ऐसे में अगर ये गवर्नमेंट के तुगलकी आदेश आ जाते हैं तो उसमें व्यापारी मर जाता है। और मैं व्यापारियों का प्रतिनिधि होने के नाते, प्रेजेंट होने के नाते अपने व्यापारियों के साथ, सरकार का निर्णय गलत है, लेकिन वक्त बहुत गलत है। हमारे रोजी रोटी छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों में कोऑर्डिनेशन करे, प्रॉपर कम्युनिकेशन करें, ताकि जनता सफ़र ना करे, व्यापारी सफ़र ना करे। क्योंकि व्यापारी आर्थिक तंत्र का मुख्य हिस्सा है, और अगर व्यापारी टूट गया तो आर्थिक स्थिति डगमगा जाएगी। हम लोग अपनी तो रोजी रोटी चलाते हैं, लाखों लोगों को रोज़गार भी देते हैं, वो रोज़गार भी कम होगा। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय जो एक बार रोक लगाई है वो दिल्ली प्रदूषण समिति ने लगाई है। इनफैक्ट 15 सितंबर को ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, चाहे वो हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो, उनको भी निर्देश दिए थे कि जितने पटाखे उत्तर प्रदेश है उसकी हरियाणा की सीमा में बनते हैं उस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। तो जितने पटाखे दिल्ली में, चाहे यहाँ पर लाइसेंस बैन हो जाए, लेकिन त्यौहार आते हैं, सबको पता है कि जिनको फोड़ने हैं वो कहीं ना कहीं से लेकर के आते हैं, तो इस पर कितना फ़र्क पड़ता है। देखिए, पॉलिसी हमेशा प्रैक्टिकल होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सभी जो पॉल्यूशन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर लाखों लोग मर जाता है, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिनको दमा की सांस की प्रॉब्लम है। लेकिन प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो दिल्ली के अंदर पटाखा खूब छूटा। पिछली दिवाली को भी पूरा मतलब रहा पॉल्यूशन, और पूरा दवा के लोगों ने छुड़ाया, क्योंकि दिल्ली के अंदर बैन कर दिया। अब आप ये मान के चलिए, प्रैक्टिकली मान के चलिए कि जो लोगों ने शेवा काशी से पटाखा बुक करा दिया और उनका वो पटाखा गोडाउनों में आ गया और गवर्नमेंट ने सेल बंद कर दी, तो अब वो लोग क्या करेंगे, चोरी छुपे माल बेचेंगे कुछ लोग, तो उसमें करप्शन बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, और जो ऑफिसर्स हैं उनकी दिवाली मनेगी और हमारे व्यापारियों की दिवाली काली होगी, क्योंकि उनको मालूम है कि पटाखे कहाँ रखे जाते हैं, वो रेट डालेंगे। अब हमारी कोई गलती नहीं है, जो अगर लाइसेंस मिलते तो आज पटाखा हमारे पॉकेट में होना चाहिए था, वो पॉकेट में है पटाखा, लेकिन कहाँ ले जाएं अब इस वक्त। कौन सी मैगजीन केजरीवाल साहब ने बनवा दी, कौन सी दिल्ली पुलिस ने बनवा दी कि वहाँ रख दें हम, और पैसा कौन देगा उसका, ये सबसे बड़ी समस्या है। और पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस है कि दिल्ली के अंदर सरकारें और गृह मंत्रालय या पॉल्यूशन कमेटियाँ
पॉल्यूशन कंट्रोल करने में फेल रही, चाहे वो पराली की वजह से रहा हो, चाहे पटाखे की वजह से रहा हो। और मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि सरकार को पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, रोज़गार उनसे मुँह से नहीं निकलना चाहिए। ये सरकार की भी नीति होनी चाहिए और हम सबका भी प्रयास होना चाहिए, पूल का काम करें। हम सरकार से बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार पहले पॉलिसी डिक्लेयर करती है, उसके बाद जनता के अंदर एक गहमा गहमी सी हो जाती है, रोजी रोटी की समस्या आती है, आंदोलन करो, दुकानें बंद करो, बहुत सारी इसमें असामाजिक तत्व अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आए? जब आप किसी पॉलिसी को मेक करते हैं, जितने पटाखा होल्डर्स थे सरकार के पास रिकॉर्ड है, उनको बुलाना चाहिए था कि भाई पॉल्यूशन इस तरीके से होता है, आप लोग पटाखा मत बेचिए। उनको सॉल्यूशन बताने चाहिए थे कि आपका जो पटाखा है हम अगर रखते हैं तो आपको मैगजीन जगह देंगे रखने के लिए, लेकिन ऐसा सरकार नहीं कर रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही रेल निकलेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और जिस व्यापारी जो पकड़ा गया, कहते हैं जो पकड़ा गया वो चोर, बाकी सारे साहूकार, जो पकड़े जाएंगे उनसे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, करोड़ों रुपया डिपार्टमेंट के ऑफिसर खा जाएंगे। तो जैसे कि आपने सुना राकेश कुमार यादव जी का साफ साफ कहना है कि पटाखे तो जब पिछले साल की दिवाली जाती है उसके बाद ही जो व्यापारी लोग हैं वो खरीद लाते हैं, लेकिन सरकार एकदम से आदेश दे देती है त्यौहार से पहले। तो ये आदेश कहीं ना कहीं तुगलकी है उन व्यापारियों के लिए जो अपने पैसे, अपना मूल लगा करके पटाखे लाते हैं और सरकार उनको त्यौहार से पहले बंद कर देती है। अब इस पे गलती किसकी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। Hi, this is Vidya Balan and you're watching Exposed India.